26 जनवरी 2021 को देश के गणतंत्र होने की 72वीं सालगिरह मनाई गई, लेकिन ये सालगिरह इतिहास में काले पन्ने में दर्ज हो गई। वजह रही आंदोलन पर बैठे किसान। वो किसान जिन्हें मनाने और समझाने की कोशिश में सरकार काफी वक्त से जुटी रही। शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश का दावा करने वाले किसानों का अचानक हिंसा और शर्मनाक रूप दिखा, जिसने दिल्ली के कई इलाकों में आतंक फैलाया। गणतंत्र दिवस पर शर्मसार लोकतंत्र। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों का झंडा। लाल किले पर झंडा क्यों फहराया? देश के गौरव का ये पल साल दर साल कुछ ऐसा ही नजर आता है, लेकिन ये तस्वीरें बदल गईं 26 जनवरी 2021 के दिन। राष्ट्रीय पर्व पर सबसे बड़ी साजिश। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया। लाल किले की प्राचीर पर फहराते तिरंगे की अस्मिता पर बदनुमा दाग बनकर चस्पा हो गई हैं ये तस्वीरें। देश के सबसे गौरवशाली पल की यादों में कलंक बनकर जहन में बस गई हैं ये तस्वीरें। 26 जनवरी को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो देखा और सुना ही जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? लाल किले पर झंडा क्यों? 60 दिनों तक दिल्ली की बॉर्डर पर सीमित रहने वाले किसान आंदोलन का गुबार अचानक लाल किले पर क्यों फट पड़ा? किसान आंदोलन की जद में हाईवे और संसद की बात तो सुनी थी, लेकिन पूरी कहानी में लाल किला कहां से आ गया, ये जानना भी जरूरी है। हिंदुस्तान की सत्ता के केंद्र का प्रतीक है लाल किला, इसलिए लाल किले पर झंडा फहराने का हक इस लोकतंत्र ने केवल उसे ही दिया है जिसे जनता ने अपना रहनुमा चुना है। लाल किले के प्राचीर पर शान से फहराते तिरंगे की खुशनुमा हवाओं का संकट देश भर में बहता है, और इसी लाल किले में अगर लोकतंत्र की जड़ को हिलाने वाला कोई काम हो तो वो भी देश के कोने कोने में पहुंचता है। शायद यही कारण है कि एक सोची समझी साजिश के तहत लोकतंत्र के महापर्व के दिन लाल किले के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई क्रांति की तैयारी में लाल किले का अहम किरदार रहा। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ उठी विद्रोह की चिंगारी को आग बनाने में लाल किले की अहम भूमिका रही। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लाल किला राजनीति का केंद्र बना रहा। हालांकि इस क्रांति के असफल होते ही अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया और लाल किला पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लाल किले पर क्यों फहराया जाता है तिरंगा? 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद सबसे पहले लाल किले से ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया, जिसे एक बार फिर लाल किले को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के तौर पर देखा गया। तभी से देश के लोकतंत्र का प्रतीक बना लाल किला। सत्ता के सर्वोच्च शिखर शक्ति का प्रतीक है लाल किला। राजनीति में प्रतीकों की बहुत अहमियत होती है। यही वजह है कि लाल किले पर कब्जा करना सत्ता को चुनौती देने का ऐलान करने जैसा माना जाता है। 26 जनवरी के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों की करीब 10 दौर की बातचीत हुई।
दोनों के बीच सहमति बनी, रूट तय किए गए। किसान नेताओं ने मार्च को तय रूट पर रखने का आश्वासन दिया और तो और दिल्ली पुलिस ने किसानों को तय रूट पर रास्ता देने के लिए बैरिकेडिंग भी हटाई। लेकिन फिर मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस और सरकार के साथ धोखा किया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के लोगों से विश्वासघात किया। प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंगियों ने जो किया, उससे किसानों के आंदोलन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। आंदोलन ने सहानुभूति गंवा दी और आंदोलन के नाम पर साजिश बेनकाब हो गई। लोकतंत्र के पावन पर्व पर देश शर्मसार हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये प्रदर्शन न सरकार के काम का था और न ही किसान के काम का, तो फिर ये हंगामा क्यों किया गया? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये किसके इशारे पर किया गया?